हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट तो गाइज मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे पहले जब भी वो पढ़ाई करना शुरू करे इंग्लिश की, तो वो सबसे पहले यहीं से अपना पढ़ना शुरू करे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, यानी लेटर, वर्ड, सेंटेंस, मेथोलॉजी, इन सारे सेंटेंस के साथ, वो इन सारे वर्ड के साथ, टॉपिक के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे। तो आने वाले क्लास में, आने वाले समय में उनको किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे कम्प्लीटली बेसिक टॉपिक के बारे में, क्योंकि बेसिक जो है वो किससे है? आपका बना है, बेस से बना है। और आप लोगों ने सुना है बेबी को बेस पसंद है। बेबी को क्या पसंद है गाइज? बेबी को बेस पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग को पहले अपना क्या ठीक करना होगा? बेस ठीक करना होगा। तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे ABCD से स्टार्ट करने वाले गाइज। तो ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहला हमारा, जिस प्रकार बच्चों को हिंदी कक्षा में हिंदी में क्या पढ़ाया जाता है? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई और क, ख, ग, घ, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में बच्चों का शुरुआत कहाँ से होता है? ABCD से होता है। लेकिन गाइज ये क, ख, ग, घ, ABCD को कहा क्या जाता है? तो आपको पता ही होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क, ख, ग, घ, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। और ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में ABCD को कहा जाता है लेटर। क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। तो गाइज ये लेटर कहते किसे हैं? बच्चे को लेटर पढ़ने के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी पढ़ाई एक सिस्टमेटिक ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिक के साथ। तो समझेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है लेटर। क्या है? लेटर। लेटर को हिंदी में कहा जाता है अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये लेटर, अक्षर या वर्ण होता क्या है, कहते किसे है? तो बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट it is said to be later या it is called later। तो गाइज यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द स्टडी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला। जी हाँ, तो द स्टडी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड या इट इज सेड टू बी लेटर। इसी को तो लेटर कहा जाता है, इसी को अक्षर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाएगा? ABC डॉट 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 XY एंड Z। तो गाइज आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ABCD के बारे में भी बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि ABCD, ये जो आपका लेटर जो ये होता कितना प्रकार का है, ये इनका टाइप कौन कौन सा होता है। तो आज हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि ये जो है आपका क्या होता है, टोटल आपका ये 26 होता है। तो याद रखिएगा, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है गाइज? अक्षरों की संख्या होती है टोटल 26। जी हाँ, यहाँ पे ये टोटल कितनी होती है? 26 होती है। जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं उसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 26 होती है। अगर बात करें इसका क्लासिफिकेशन का कि लेटर का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है, या हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर होते कितने प्रकार के हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षर के प्रकार या अक्षर के भेद। अक्षर के कितने भेद होते हैं? तो अक्षर के 3 भेद होते हैं। यह आपका कितने प्रकार का होता है? ये आपका 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है वॉवेल। सबसे पहला नंबर पे क्या आता है आपका? वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या होती है 5।
कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये आपका 5 प्रकार का क्या निकल गया इसमें से? वॉवेल आपका निकल गया। उसके बाद गाइस नंबर दूसरा में आता है सेमी वॉवेल। क्या आता है? सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? अर्ध स्वर कहा जाता है। ये अर्ध स्वर होते कौन कौन से हैं? तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये अर्ध स्वर की संख्या होती है 2 और ये होता है डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू एंड वाई। तो गाइस ये डब्ल्यू और वाई को अर्ध स्वर या सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है? तो बच्चों याद रखेंगे कि W और Y जो है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन किसी किसी वर्ड में इसका प्रयोग जो है वो वॉवेल के बेसिस पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं विंडो। क्या कहते हैं? विंडो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला W जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन लास्ट वाला W जो है ये वॉवेल के तरह यूज किया जा रहा है। जब हम लोग इसको बोलते हैं विंडो तो लास्ट में यहाँ पे हमारा O का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। विंडो, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ औ, ये सारा चीज आपका आता है। तो यहाँ पे ओ हमारा क्या होता है? स्वर होता है। और स्वर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वॉवेल। तो है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण किसकी तरह हो रहा है? उच्चारण हमारा वॉवेल की तरह होने के कारण से इसको क्या कहा गया है? इसको सेमी वॉवेल कह दिया गया है। ना ही यह कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ ये क्या है? आपका वॉवेल भी है। इसीलिए इसको किस में रखा गया है? इसको रखा गया है सेमी वॉवेल में। इसको अर्ध स्वर में रखा गया है जिसकी संख्या होती है 2, यानी डब्ल्यू और वाई। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग बोलते हैं माई, तो माई में आपका ये वाई तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे इसका यूज किस प्रकार से किया जा रहा है? इसका प्रयोग किया जा रहा है वॉवेल के बेसिस पे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेमी वॉवेल। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है गाइज हमारा तीसरा नंबर पे आता है कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को गाइस कहा जाता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट को क्या कहा जाता है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट को कहा जाता है व्यंजन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंग्लिश अल्फाबेट में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 26। अब 26 में 5 और 2 7 को अगर हम निकाल दें तो टोटल कितना बचेगा? टोटल बचेगा आपका 19। यही 19 आपका क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। लेकिन याद रखेंगे वॉवेल एंड सेमी वॉवेल को छोड़ करके जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में आपका बच जाता है, जैसे बी, सी, एफ, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है? ये आपका सारा का सारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। तो लिख लेंगे एक साइड में छोटा सा, एक्सेप्ट ऑफ वॉवेल एंड सेमी वॉवेल, यानी वॉवेल एंड सेमी वॉवेल को छोड़ करके जो भी हमारा बच्चों बचेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। तो जब भी आप कभी भी इंग्लिश पढ़ना शुरू करें तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लेटर के साथ पढ़ना शुरू करें गाइस। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब बच्चा क ख ग घ या ABCD पढ़ना सीख जाता है उसके बाद उसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए? तो बच्चों याद रखेंगे उसके बाद उसे पढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग याद करेंगे कि जब हम लोगों को क ख ग घ याद हो जाता था तो उसके बाद हम लोगों को टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा पढ़ाया जाता था छोटा छोटा शब्द। क्या पढ़ाया जाता था? छोटा छोटा शब्द। और शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड। शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ड। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वर्ड। एक एक टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रयास करेंगे गाइस इसको समझने का, और अच्छी प्रकार से इसको प्रयास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए। तो इसके बाद लेटर के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? वर्ड आता है। तो वर्ड किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो गाइज शब्द किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए आप सभी लोग, शब्द किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर, द ग्रुप ऑफ लेटर which has completed meaning is called word। तो गाइज यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। जब किसी भी चीज को, एक से अधिक चीजों को एक साथ व्यवस्थित कर दिया जाता है इसी को ग्रुप कहते हैं, इसी को समूह कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ लेटर, यहाँ पे लेटर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। तो अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह। तो अक्षरों का कैसा समूह? विच हैज कंप्लीटेड,
यानी जिससे क्या हो, पूरा हो, क्या पूरा हो, मीनिंग, जिससे उसका अर्थ पूरा हो, इज कॉल्ड वर्ड, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बहुत ही आसान से शब्दों में समझेंगे इसको, तो द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज कंप्लीटेड मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, जहां पे बहुत सारे अक्षर एक साथ मिल करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, इसी को तो वर्ड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें गाइस, जैसे अगर हम आर को, ई को, ए को, डी को अगर हम अलग अलग लिख दें तो ये क्या है, ये एक एक लेटर ही तो है। अगर हम सभी को अलग अलग लिखेंगे तो क्या इसका कोई मतलब निकलेगा, जी नहीं बाबू, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम सबको आपस में ऐड कर दें, सबको आपस में एक साथ हम मिला करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो ये आपका क्या बन चुका है, एक शब्द बन चुका है। उसी प्रकार से आपका हो जाता है प्ले, है ना, या आप जो भी कहते हैं कम, रीड, ईट, फैन, चेयर, इसमें क्या है, यहाँ पे अक्षरों का समूह को एक साथ रखा गया है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वर्ड कहा जाता है। तो गाइस हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, लेटर। अब लेटर के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, वर्ड। अब वर्ड के बाद फिर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, तो आप याद करें अपने बचपन के समय को, जब बच्चे को वर्ड पढ़ना आ जाता था तो उसको छोटा छोटा सेंटेंस दिया जाता था, छोटा छोटा वाक्य, घर चल, फल चख, इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते थे, छोटा छोटा सेंटेंस पढ़ते थे। तो डेट मीन्स टू से वर्ड पढ़ लेने के बाद बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है गाइस, वाक्य कहा जाता है। अभी वाक्य कहते किसे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। द ग्रुप ऑफ word which has completed meaning is called sentence। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं। फिर यहाँ पे आ गया द ग्रुप, यहाँ पे फिर ऐसे आपका क्या आ गया, ग्रुप आ गया। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। तो यहाँ पे अब किसका समूह का बात किया जा रहा है, वर्ड का, यानी शब्द का समूह का, यानी शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग वाक्य कहते हैं। तो विच हैज कंप्लीटेड मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक उसी की तरह ही आपका वर्ड की तरह यहाँ पे भी इसका सेंटेंस का डेफिनेशन आ रहा है कि अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, अक्षरों को या शब्दों के सार्थक समूह को, सॉरी गाइस, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। जी हाँ, इसमें वाक्य में क्या होता है, एक साथ बहुत सारा वर्ड को आपस में मिला करके एक नए सेंटेंस का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आई भी क्या है आपका वर्ड है, प्ले भी क्या है वर्ड है, और क्रिकेट भी क्या है आपका वर्ड है। तो यहाँ पे एक से अधिक वर्ड को एक साथ लिख करके क्या बना दिया गया है, हमारा सेंटेंस बना दिया गया है, वाक्य बना दिया गया है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय जाते हैं, आप विद्यालय आज जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, यही भी आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, वाक्य। क्या, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा क्या किया गया है, वर्ड को एक साथ इंक्लूड करके एक समूह में व्यवस्थित करके लिखा गया है। तो गाइस इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है सेंटेंस। अब ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस याद रखेंगे, सेंटेंस जो है हमारा 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। गाइस सेंटेंस हमारा कितना प्रकार का होता है, सेंटेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला नंबर पे आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, ध्यान से समझेंगे।
तो सबसे पहला हमारा कौन सा सेंटेंस आता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, यानी कि जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है जो निश्चित हो, जो सकारात्मक हो, जो निश्चित हो, जो फिक्स हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसको प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं, जिसके लास्ट में क्या मिले आपको देखने के लिए? साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिस प्रश्न के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, उसको कौन सा सेंटेंस कहा जाएगा गाइज? उसको कहा जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद हमारा तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा या प्रार्थना, आज्ञा या प्रार्थना या अनुनय विनय भी आप कह सकते हैं। अगर आप किसी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कैसा सेंटेंस हो गया? वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके बाद हमारा लास्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता है प्रभावशाली, जो एक्सक्लेम करे, यानी वैसा सेंटेंस जो प्रभावशाली हो। कैसा हो? जो आपका प्रभावशाली सेंटेंस हो, काफी ज्यादा जिसमें कि बल दिया गया हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसे सेंटेंस के लास्ट में गाइस क्या रहता है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है, इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो गाइज याद रखिएगा, सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक था? सबसे हमारा पहला टॉपिक था लेटर। लेटर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्ड। अब वर्ड के बाद क्या पढ़े? सेंटेंस। अब सेंटेंस का यहाँ पे 4 टॉपिक आ जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब गाइज जब हम लोग सेंटेंस पढ़ना सीख जाते हैं तो हमारे मन में आता है विचार। हमारे मन में क्या आता है? विचार। और जब किसी शब्द को लेकर के हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, इसी को कहा जाता है शब्द विचार। तो इसको क्या कहा जाता है? शब्द विचार। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद गाइस क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। सेंटेंस के बाद हमारा अगला टॉपिक स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए? इसके बाद पढ़ना चाहिए शब्द विचार। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझेंगे। एटमोलॉजी। एटमोलॉजी गाइस, यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटमोलॉजी। इसको कहा जाता है हिंदी में शब्द विचार। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शब्द विचार। तो शब्द विचार किसे कहते हैं गाइस? ध्यान से समझेंगे। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? तो जब भी हम कोई वर्ड को सुनते हैं या बोलते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे मन में कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है शब्द विचार कहा जाता है। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ वर्ड, द स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एमेथोलॉजी भी इसको आप कह सकते हैं, या एटमोलॉजी भी इसको कहा जाएगा। तो द स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एमेथोलॉजी या एटमोलॉजी, यानी शब्दों का अध्ययन ही गाइस हमारा क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। जब हम किसी शब्द के बारे में बोलते हैं या सुनते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे मन में कॉन्सेप्ट आता है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? इसी कॉन्सेप्ट को एटिमोलॉजी कहते हैं या मेथोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल गोज टू गाइस, हम यहाँ पे एक वर्ड कहते हैं पेन। मैंने केवल कहा पेन, मैंने यहाँ पे इसका कोई स्पेलिंग नहीं लिखा है, मैंने केवल क्या कहा? पेन। तो पेन कहने से अब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि पेन का मतलब क्या होता है? कलम होता है, भले इसका स्पेलिंग जो हो। तो पेन मतलब क्या होता है? कलम होता है। और किसी से अगर आप पूछेंगे कि पेन का मतलब क्या होता है, तो आपको डॉक्टर के या मेडिकल के क्षेत्र में पेन का मतलब वहाँ पे दर्द समझा जाता है। और पेन का मतलब क्या होता है गाइस? तो कभी कभार आप पूछेंगे बर्तन वाले से कि भैया हमको क्या दिखाएं? फ्राई पैन दिखाएं, सस्पेन दिखाएं, तो वहाँ पे पेन का मतलब बर्तन हो जाता है। पेन का मतलब क्या हो जाता है गाइस? वहाँ पे पेन का मतलब हो जाता है बर्तन हो जाता है ना। तो जब हम किसी एक वर्ड को सुने या बोले तो उससे रिलेटेड जो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को शब्द विचार कहा जाता है, मेथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। मैंने यहाँ पे इसका कोई स्पेलिंग नहीं कहा, केवल मैंने क्या कहा? प्रोनाउंसिएशन कैपिटल। अब कैपिटल का क्या अर्थ होता है? कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी।
है ना। जब आप किसी बच्चे से पूछेंगे बाबू बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वो बताएगा पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की क्या है, राजधानी है, तो कैपिटल का मतलब राजधानी ही होता है। लेकिन जब आप किसी कॉमर्स के स्टूडेंट से जब आप पूछेंगे कि बाबू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, तो वह कैपिटल का मतलब बताएगा पूंजी। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी। उनका कहना है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब राजधानी के साथ साथ क्या होता है, पूंजी भी होता है। उसके बाद कभी कभार आप लोग जरूर ऐसा पढ़े होंगे या सुने होंगे अक्सर कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इंग्लिश का जब भी कोई फर्स्ट लेटर लिखा जाता है तो वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है बड़ा। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, बड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कैपिटल मतलब राजधानी के साथ साथ पूंजी के साथ साथ क्या होता है, बड़ा होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, शब्द विचार कहा जाता है, एथिमोलॉजी कहा जाता है। तो गाइस आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जब भी आप कभी भी इंग्लिश पढ़े, आप किसी भी क्लास में हो, मैटर नहीं करता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना बेस को ठीक करेंगे। किसको ठीक करेंगे, बेस को ठीक करेंगे। क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा तब तक आपको आगे वाले टॉपिक में बहुत सारी बाबू समस्याएं होंगी। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक आपको ये पढ़ाया गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर लास्ट में हमारा था एथिमोलॉजी यानी शब्द विचार। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज थैंक यू सो मच।